हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फुलफिलिंग डिज़ायर्स। अभी तक हमने पीछे की वीडियोस में जाना कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान को, जो उन्होंने इतने सालों का तप किया, इतने सालों की खोजें की, उस सब का जो निष्कर्ष निकला वो उन्होंने हमें धर्म के रूप में उपहार में दिया। उन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऐसे नियमों को डाल दिया, कुछ ऐसी मूर्तियों को, फेस्टिवल्स को डाल दिया जिससे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा संतुलित रह सके। और जहाँ शरीर, मन और आत्मा संतुलित हो जाती है वहाँ कोई दुख नहीं बचता। और अब तक हमने गणेश जी के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनकी वास्तविकता को, उनके रहस्य को जाना कि वास्तव में वो किस शक्ति का नाम है। और आज हम जिस शक्ति को जानने वाले हैं वो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और वो है शिव की शक्ति। शिव की शक्ति जिसे हम त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, भोला भंडारी, जो कि पल में मान जाते हैं, जो पल में रुष्ट हो जाते हैं, उस शक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पीछे बात की है कि शक्तियाँ निराकार रूप में हैं, शक्तियों का आकार नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए, हम उन अपनी ही शक्तियों को बल दे पाएँ, इसके लिए उन्हें साकार रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन जहाँ पर जो चीज़ साकार रूप में नहीं है या वैसी नहीं है जैसा उसे दिखाया जाता है, वो दिखाना सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है या हमें कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कि हम उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ। इसीलिए सारे रामायण, महाभारत, ये सब जो हैं, इसे माइथोलॉजी कहा जाता है, जो मिथ होकर भी किसी सत्य को बता रही हैं, जो सच ना होकर भी सच को उजागर कर रही हैं, सत्य को बता रही हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन या माइथोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिव के बारे में। तो शिव कौन हैं, क्यों उन्हें इस तरह से पर्सोनिफाई किया गया, उनके हर सिंबल क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शिव नाम दिया गया है समय की शक्ति को। समय कितना बलवान है ये हम सब से छुपा नहीं है। समय की क्या क्या शक्तियाँ हैं वो सब शिव की शक्तियाँ हैं। तो अब हम समय से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि समय समय समय, तो क्या हम समय को इस तरह से याद नहीं कर सकते? तो इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, उसे साकार रूप दे दिया गया, ताकि उस साकार रूप के साथ हम जुड़ पाएँ, प्यार कर पाएँ, नाराज़ हो पाएँ, अपनी शिकायतें रख पाएँ, अपनी बात कह पाएँ, उसको अपने जैसा मान पाएँ। तो ये साकार रूप इस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। अब जिस तरह से समय की शक्तियाँ या समय का त्रिशूल, शिव के साथ त्रिशूल जुड़ा है, तो त्रिशूल यानी भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, ये तीन तरह से शूल, कांटा हमें चुभाया जाता है। कभी हम बीते हुए कल के दुख में रहते हैं, कभी आने वाले चिंता के कांटे, आने वाले कल की चिंता के कांटे हमें काटते रहते हैं, और कभी वर्तमान में कोई दुख, कोई बीमारी या कोई चिंता हमें घेर लेती है। तो इस तरह से शिव का त्रिशूल, शिव का तीन तरह से हम पर वार करता है। फिर कहा जाता है कि शिव किसी के सगे नहीं है, ना उनका कोई दुश्मन है, ना ही कोई दोस्त है। समय किसी का अपना नहीं है, समय अपनी चाल पर चलता है, समय अपने ही नियमों से बंधा है। सारी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ शिव के चरणों में रहती हैं। शिव के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉजिटिव और नेगेटिव शिव के लिए बराबर ही है। तो यही समय के साथ है। दिन और रात समय के हिस्से हैं, अच्छा और बुरा समय के हिस्से हैं। समय अच्छे या बुरे दोनों रूप में चलता है। सारी शक्तियाँ, सारा ब्रह्मांड समय के अंदर समाया हुआ है, शिव के अंदर समाया हुआ है। शिव
पर जो प्रसन्न होकर तांडव करते हैं। समय जब प्रसन्न होता है तो रंक को राजा बना देता है, और वही जब शिव रुष्ट होकर तांडव करते हैं, मतलब समय जब रुष्ट हो जाता है तो राजा को भी रंक बना देता है। ये सब समय के खेल हैं, ये सब शिव के खेल हैं। तो इस तरह से समय को शिव का नाम दे दिया गया ताकि हम समय के साथ कनेक्ट हो पाएँ। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर, मन और आत्मा पर समय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल ऑर्डर में काम करता है, मन समय के अधीन है, और आत्मा, हमारी सांसें फिक्स हैं। अगर हम अपने समय को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सांसों के क्रम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आयु हर किसी की फिक्स है, लेकिन वो अपनी अगर आयु को बढ़ाना चाहता है तो वो अपने प्राणों के ऊपर काम करके उसे बढ़ा सकता है। हमारे शरीर में गर्मी और सर्दी को संतुलित करने वाले शिव हैं। संतुलन शिव का ही दूसरा नाम है। समय का दूसरा नाम संतुलन ही तो है। समय संतुलित होकर चलता है, उसकी अपनी एक चाल है, उसका अपना एक क्रम है, और समय सदा मौन रहता है। शिव सदा समाधि में लीन रहते हैं, और समाधि में लीन रहना ही उनकी शक्ति को बढ़ाता है। अब शिव की शक्ति कौन है? शिव की पार्वती कौन है? शिव की पार्वती यानी विश्वास। यस, समय की सारी शक्तियाँ विश्वास के अंदर समाई हुई हैं। आप जहाँ विश्वास करते हैं वहीं आपको रिज़ल्ट आने लगते हैं। जिस चीज़ पर हम विश्वास नहीं करते वो हमें रिज़ल्ट भी नहीं दे पाती है। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी शक्ति पार्वती विश्वास का दूसरा नाम है। विश्वास को ही पार्वती नाम दिया गया है। ये सारा संसार विश्वास के चक्के पर घूम रहा है। वो शिव की शक्ति ही तो है। समय की शक्ति विश्वास के अंदर छुपी हुई है। तो ये सब कुछ हमने शिव के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि समय को पर्सोनीफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब अगर हमें ये कहा जाए कि हम समय का ध्यान करें तो हम समय का ध्यान कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब किसी बहुत बड़ी चीज़ को छोटा कर दिया जाता है, वो हमारी समझ में आ जाता है, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग भी शिव की भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा कि समय उनका साथ दे देता है। जहाँ दूसरों के लिए बहुत चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, लेकिन वहीं संकट में फंसकर भी वो उसमें से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। उसका कारण उसकी शिव के प्रति भक्ति है, उसकी समय के प्रति भक्ति है। ये एक हायर लेवल की रचना की गई है ताकि हम सब उन शक्तियों के साथ, अगर हम वास्तविकता को देखें, कभी आपने वो जो गतका खेलते हैं या वो जो लाठी को घुमाते हैं उनको देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक ही लाठी घूमते घूमते जो है ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाठियाँ जो हैं एक साथ घूम रही हैं। इसी तरह से वास्तविकता ये है कि एक ही है जो इस सारे संसार को चला रहा है, लेकिन वही एक की लीला, वही एक समय जब इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तब वो इतने रूपों में दिखने लगता है। तो अब जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे अंदर भी है। तो ब्रह्मांड की उन शक्तियों से जुड़ने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को एक्टिवेट करना पड़ता है। अपने अंदर के, जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को, बायोलॉजिकल ऑर्डर को संतुलित कर लेते हैं तो बाहर की यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ जो हैं हमारे कंट्रोल में, हमारी फेवर में आ जाती हैं। इसलिए विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि when I searched for God, I found myself, and when I searched for I found God। इसलिए पूरे यूनिवर्स को जानने की कोशिश में इधर उधर ना भटकें, अपने आप को जानें, आप सबको समझ जाएंगे।
आशा करती हूँ ये शिव का ज्ञान, शिव की वास्तविकता आपके अंदर ज्ञान, भक्ति को जगाएगी और उस विश्वास को जगाएगी, उस आत्मविश्वास को जगाएगी, आपके जीवन में संतुलन को ले आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर समय की सारी शक्तियों को आपकी फेवर में लाए।